वंदे मातरम। प्रिय बच्चों, आज मैं क्षितिज काव्यखंड का अगला अध्याय पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो महाकवि तुलसीदास रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। महाकवि तुलसीदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। उनके द्वारा विरचित रामचरितमानस न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्वधरा पर पूजित है। यहाँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में बालकांड का कुछ अंश दिया गया है। जब विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण मिथिलापति राजा जनक के यहाँ सीता के स्वयंवर में पहुँचते हैं। सीता के स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष को तोड़े जाने के बाद में जैसे ही यह समाचार परशुराम को मिलता है, वो आपे से बाहर हो जाते हैं और क्रोधित अवस्था में ही राजा जनक की यज्ञशाला में पहुंचते हैं। जब वहां उनके द्वारा पूछा जाता है शिव धनुष किसने तोड़ा, तो विनम्रता के साथ में राम अपना परिचय देते हैं और उनके सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो अत्यधिक क्रोध होने पर राम की विनम्रता और विश्वामित्र के समझाए जाने पर उनका क्रोध शांत हो जाता है। इस बीच जो लक्ष्मण और परशुराम का संवाद होता है, उसमें परशुराम का रौद्र रूप दिखाई देता है और लक्ष्मण उनको अपनी व्यंग्योक्ति, अपनी वीर रस से सनी हुई व्यंग्योक्तियों से उनको क्रोधित करते रहते हैं। तो यह जो संवाद है अत्यंत रोचक बन पड़ा है। तो इस संवाद में एक तरफ यानी रौद्र रस की परिपुष्टि हुई है, तो दूसरी तरफ वीर रस की। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभुधन भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आय सुकह कई किन मोही, सुन रिसाई बोले किन कोही। सेवक सो जो करे सेविकाई, अरि करनी करि करिए लड़ाई। सुनऊ राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाई बिहाई समाजा, नद मारे जे हई सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरई अवमाने। बहुधनुई तोरी लरिकाई, कबहु न असिरस कीन गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोई न संभार। धनु ही समुद्र पुरारी धनु, विदित सकल संसार। नाथ शंभुधन भंज निहारा। जब परशुराम क्रोधित होकर सीता स्वयंवर में पहुंच जाते हैं और उनके द्वारा पूछा जाता है कि यह अद्भुत शिव धनुष किसने तोड़ा, तो राम विनम्रता के साथ उत्तर देते हैं, नाथ शंभुधन भंज निहारा। हे स्वामी, हे नाथ, शंभुधनु शिव धनुष को भंजनिहारा तोड़ने वाला, हो ही केउ एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक दास होगा। आये सो काह करिए किन मोही, अब आप आज्ञा दे कि मुझे क्या करना है। सुन रिसाए बोले मुनि को ही। यह सुनकर अत्यंत क्रोधी मुनि जो थे क्रोध के साथ बोले, सेवक सो जो करे सेविकाई। सेवक तो वह होता है जो सेवकाई करे, यानी सेवक का कार्य सेवा करना है। अरि करनी कर करिए लड़ाई। शत्रु किसी करनी करके शत्रुता मोल लेना नहीं है, लड़ाई करना नहीं है। शत्रु किसी करनी करके तो लड़ाई की जाती है। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा। हे राम सुनो, जिस किसी ने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु राजा के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। तो बिलगाऊ कहते अलग हो जाए, बिहाई यानी त्याग कर। तो मैं कहता हूँ कि वह शिव धनुष को तोड़ने वाला इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। नद मारे जे हैं सब राजा, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। यहाँ उपस्थित सारे राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। अब क्योंकि राम और परशुराम का संवाद चल रहा था, तो लक्ष्मण ये सारी बातें सुन रहा था। तो लक्ष्मण जो है मुस्कुराते हुए परशुराम मुनि से बोले परसु धरई अवमाने, और उनको अपमानित करते हुए वचन बोले, बहुधनी तोरी लड़काई।
हमने तो लड़का यानी बचपन में बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी हैं, छोटे 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 धनुष बनाकर, उनको धनुइयाँ कहा जाता है, वो तोड़े हैं। कबहु ना सिर से कीन गोसाई, तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, आपकी ममता, आपका लगा इसी धनुष से कैसे है, आपकी ममता इसी धनुष पर कैसे है। सुनि ऋषाई के भृगुकुल केतु, यह सुनकर भृगुकुल के पताका स्वरूप, ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, रे नृप बालक कालवश, हे राजपुत्र, नृप बालक यानी राजपुत्र, कालवश यानी तुम काल के बस में हो, बोलत तो ही न समार, इसलिए संभाल कर नहीं बोल रहे हो, होश में नहीं बोल रहे हो। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, जो शिव का धनुष पूरे विश्व में प्रख्यात है, विख्यात है, प्रसिद्ध है, सारा विश्व उसको जानता है, उसकी तुलना तुम छोटी छोटी धनुइयों से कर रहे हो। यानी लक्ष्मण जी जो है, राम और परशुराम का जब संवाद चल रहा था तो लक्ष्मण जी अपनी व्यंग्योक्तियों से उनके क्रोध को और बढ़ाते हैं। यहाँ जो सहस्त्रबाहु के बारे में वर्णन किया गया है, तो सहस्त्रबाहु एक राजा था, तो इसके बारे में एक कथा है, उस कथा से मैं आपको अवगत करा देना चाहती हूँ कि इसमें कहा गया है सहस्त्रबाहु सम सूर्य कुमोरा, कई बार इसमें उल्लेख आएगा भी। तो परशुराम और सहस्त्रबाहु के बारे में अनेक कथा, यानी उनका जो बैर था, अनेक कथाएं इसके बारे में प्रचलित है। महाभारत कथा के अनुसार उसको यहाँ स्पष्ट किया गया है। परशुराम के पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। एक बार कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु शिकार खेलते, जो एक राजा थे, शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी, जो कामधेनु गाय कहते हैं 14 रत्नों में से एक, समुद्र मंथन के बाद में जब 14 रत्न निकाले गए थे, उन रत्नों में से एक कामधेनु गाय भी थी, जो मनोकामनाएं पूरी करने वाली थी, जो एक विशेष गाय थी। कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की। मना किए जाने पर वो बलपूर्वक उसका अपहरण करके ले जाने लगे। परशुराम ने जब देखा तो उन्होंने उसके साथ युद्ध किया और उसका वध कर दिया। जब सहस्त्रबाहु के पुत्रों को इस बात का पता चला तो उन्होंने परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि को, यानी जमदग्नि ऋषि को तो परशुराम का सहस्त्रबाहु को मारना उचित नहीं लगा, लेकिन सहस्त्रबाहु के पुत्रों को जब पता चला कि परशुराम ने मेरे पिता का वध कर दिया है, तो सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि को मार दिया। और एक बार पुनः क्रोधित होकर उन्होंने, परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया और इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को सौंप दिया, यानी ब्राह्मणों को दान में दे दिया। इस प्रकार यह कथा यानी सहस्त्रबाहु के बारे में प्रचलित है, जिसका नाम यहाँ इस संवाद में कई बार आया है। आगे चलते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनई सुभाऊ न मोरा, बालक बोले बंधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोई, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस्त्रबाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक मही कुमारा, मातु पितई जनि सोच वस, करसी महीस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। यहाँ कहा गया है कि लखन कहा, अब ये लखन जो लक्ष्मण जो थे बराबर उनसे व्यंग्योक्तियों में बात कर रहे थे परशुराम जी से, और परशुराम जी का क्रोध जो था निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। जब परशुराम जी अपने स्वभाव के बारे में उनको बताते हैं कि तुम इस यानी तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते और तुमने शिव धनुष को, अद्भुत शिव धनुष को सामान्य धनुष के समान बताया है, तो लखन जो है फिर उनसे जो संवाद करते हैं उसके बारे में इसमें बताया है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंसकर, यानी वो हंस भी रहे हैं तो व्यंग में हंस रहे हैं, जिससे ऋषि का क्रोध और बढ़ता जा रहा है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन ने कहा कि हम तो ये जानते थे, सुनो देव सब धनुष समाना, कि हे देव सारे धनुष जो है एक समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, जून कहते हैं पुराना, क्षति यानी हानि, लाभ यानी लाभ, यानी इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि।
देखा राम नयन के भोरे, राम ने भी इसको नया जानकर ही उठा लिया था। छुअत टूट रघुपतु ही न दोषु, इसमें राम जी से भी ये धनुष छूते ही टूट गया था, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। यानी राम का उद्देश्य, श्री राम का उद्देश्य इस शिव धनुष को तोड़ना नहीं था, उन्होंने तो केवल इसको छुआ ही था कि तब उठाने का उद्देश्य था, जो छुआ ही था तो यह शिव धनुष टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कुत रोसु, आप हे मुनि आप बिना कारण ही अत्यंत क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनई स्वभाव न मोरा। अब जो परशुराम जी हैं अपने परशु की ओर देखते हुए अपने जो फरसा धारण करते हैं, उनका फरसा धारण करने का नाम ही यानी परशु, जिसको फरसाई को कहते हैं परशु, तो परशु धारण करने के कारण ही उनका नाम परशुराम कहलाता है। तो बोले चितई परसु की ओरा, वो अपने परशु यानी फरसे को देखकर बोले, रे सट सुनई स्वभाव न मेरा, अरे मूर्ख तुम्हें लगता है तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। बालक को बोले बधो नहीं तो, बालक जानकर यानी मैंने तुमको बालक जाना इसलिए मैंने तुम्हारा वध नहीं किया। केवल मुनि जड़ जान ही मोई, तुम भी मुझे केवल निरा मुनि ही समझ रहे हो, यानी सामान्य मुनि ही मुझे मान रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बचपन से ही अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, विद्रोह करने वाला हूँ, यानी मैंने अनेक बार राजाओं से विद्रोह किया और इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को भूप बिनु कीनी, बिना राजाओं के कर दिया। भूप कहते हैं राजा, तो बिना राजाओं के कर दिया। विपुल बार और अनेकों बार, विपुल बार मही देवन दीनी, और अनेकों बार ब्राह्मणों को इसे दान दे दिया। सहज भाव भुज छेद निहारा, सहज भुजाओं की को छेदने वाला मैं ही हूँ। परसु बिलोक मही कुमारा, यानी मेरे फरसे से सहस्त्रबाहु की सहस्त्र भुजाओं को काटा गया है। हे बालक, हे राजपुत्र, तू मेरे इस फरसे को देख। मातु पिताई जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अरबक दलन, परसु मोर अति घोर। परशुराम जी कहते हैं कि मातु पिताई जन सोच बस, हे बालक तू अपने माता पिता को सोच में मत डाल। क्यों सोच में डाल रहा है हे राजपुत्र अपने माता पिता को? तू शायद मेरे स्वभाव को नहीं जानता, तू मेरे परशु को नहीं जानता। गर्भन के अरभक दलन परसु मोर अति घोर, मेरा परशु इतना भयंकर है कि गर्भ में बच्चे भी मर जाते हैं, यानी गर्भ के बच्चों का विनाश कर डालता है। तो यहाँ कई प्रश्न इस पाठ से, इस जो संवाद हमने पढ़ा तो इसमें कई प्रश्न उसके निकल के आते हैं, तो आपने कॉपी में करना। कुछ प्रश्नों के बारे में मैं बता देती हूँ। दोनों जो मैंने ये पैराग्राफ पढ़ाए हैं, आपको 3-3 प्रश्न अपने मन से इसमें से बनाने हैं और उनके उत्तर लगभग 60-60 शब्दों में देने हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ प्रश्न आपको बता देती हूँ। जैसे धनुष के टूटने पर क्रुद्ध परशुराम को शांत करने के लिए राम के द्वारा कहे गए जो वचन थे, उनसे राम की कौन सी विशेषताएं निकल कर आती हैं? राम के वचन सुनकर परशुराम की क्या प्रतिक्रिया थी? लक्ष्मण ने परशुराम की प्रतिक्रिया का क्या उत्तर दिया? ऐसे ही इसमें दूसरे जो प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर बताइए कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा। धन्यवाद।